बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम का मौजू है कोरोना SOPs। सोशल मीडिया पर कोरोना के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उन पे एक्सपर्ट की राय हम शामिल करेंगे। बाज़ारों का रुख करेंगे, लोगों के क्या रवैये हैं, लोगों ने SOPs को अपनाया या नहीं अपनाया, किस हद तक लोग हुकूमत का साथ दे रहे हैं, ताजिर बरादरी क्या कहती है। आज के प्रोग्राम में ये तमाम मामलात आपके सामने रखेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हूँ। कस्टमर्स तो आज खासे कम हैं, लेकिन दुकानों की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। इस साइड पे देख लीजिए कि ये जितने भी हमारे ताजिर भाई हैं, दुकानदार हैं, कितनों ने यहाँ पर मास्क पहने हैं। इस जानिब देख लीजिए यहाँ पर क्या सूरत हाल है। इनसे बात भी कर लेते हैं कि क्यों SOPs को नहीं अपनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, कोई मास्क नहीं, किसी ने कुछ नहीं, चला गया कोरोना? नहीं, मास्क ये रखा हुआ है, जुम्मा पढ़ के आए हैं तो अंदर दुकान में कोई मसला बना हुआ था, उधर चले गए थे। हाँ जी। टाउनशिप बाजार में कोरोना है वैसे? जी, कोरोना तो बाजी पूरे मुल्क में है। हम ये नहीं कहते कि कोरोना नहीं है, कोरोना है। अल्लाह का शुक्र है, कोरोना की जो तादाद है वो कम हो गई है। अल्लाह का शुक्र है। हम तो दुआ करते हैं कि ये बिल्कुल, इसीलिए मास्क की तादाद भी कम हो गई। नहीं, मास्क सब ने लगाया होता है। जी, ये बच्चा भाग के गया है, जल्दी से 2 मास्क लेके आया है और अब ये मास्क पहनेंगे। क्या हाल है सर? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, कोई मास्क नहीं, बाजार में बैठे हुए आप? जी हम शॉप पे बैठे हुए हैं, मगर मास्क पहनते हैं, हम रोजाना डेली पहनते हैं। और इस वक्त अभी जुमा पढ़ के हम आए हैं। जी, खाना खा के था अभी मास्क का रेस्ट टाइम? जी पहनते हैं हम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। ये कैसे मास्क पहना हुआ है आपने? मास्क पहले सही पहना हुआ था, एकदम ही नीचे किया अभी। क्यों? क्योंकि अब कोरोना यहाँ से जा रहा है। अब कराची का हालात खराब कर, कहाँ चला गया कोरोना? कहाँ जा रहा है, दिखाइए। केसेस नहीं आ रहे मजीद ना ज्यादा। आप डॉक्टर साहब होते हैं? डॉक्टर साहब, हमें पता चल रहा है ना सिचुएशन। किसने बताया? कहाँ से यहाँ सिचुएशन? पर खुल सकती है क्या? शाम को नहीं खुल सकती? शाम को स्पेशल कोरोना नहीं आना। तो क्या सुबह भी बंद कर दें? बंद नहीं करे, खोले रखें बस। टाइम आउट, आगे काम नहीं है, कारोबार नहीं। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। महंगाई करनी चाहिए थी, जब कारोबार ही नहीं रहे तो महंगाई होनी चाहिए थी। लेकिन सर, SOPs लोग नहीं अपना रहे तो फिर हुकूमत क्या करेगी? बंदी करेगी ना। हुकूमत को चाहिए ना, महंगाई काम करें कि किराए वगैरह अफोर्ड करें, बिल वगैरह खराजात फिर दें ना, जब कारोबार अगर बंद कर देते हैं तो कोरोना के पेश नज़र। और ऊपर से नौकरियां भी नहीं हैं, नौकरियों के लिए भी दर बेदर बंदे धक्के खा रहे हैं, एजुकेशन वाले भी और उसके बगैर भी। यही तो आपको बता रहे हैं कि सूरत हाल तभी ठीक होगी जब हम मास्क पहनेंगे। बैंक होने चाहिए उसके साथ, कंपनीज वगैरह के ना, नेट के साथ। ये एक और भाई साहब काम शाम में मसरूफ़ हैं और मास्क वास्क इनके पास भी नहीं है, कोई खबर नहीं है। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मास्क वास्क पहनते हैं आप या कोई चक्कर नहीं है? पहनते हैं, बट जब ज़्यादा मजबूरी हो। लेकिन यह है कि मास्क में दम घुटता है, इसलिए हम कम यूज़। अच्छा, तो मजबूरी क्या हो जाए तो पहन लेते हैं? मतलब कि जब डस्ट वगैरह में इलाके में जाना हो या सफ़र करना हो तो मिट्टी पड़ी हो तब मतलब यूज़ करना। अच्छा, डस्ट मट्टी से कोरोना भी तो बचाता है। कोरोना बचाता है, लेकिन कोरोना है वैसे? क्या समझ में आता है ये आप? है, ये तो है। जो आप बचना नहीं चाहते कोरोना से? बचना चाहते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं? यहाँ से कोरोना घर ले जाएं, सबको लगाएं जाके? क्या चाहते हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं चाहते। चलें जी, ये एहतियात तो जरूरी है, लेकिन करें तो है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है काम? बैठे हुए हैं जी आपके सामने। फारिग बैठे, कोई काम नहीं? अभी तो नहीं है जी फिलहाल। मास्क ही पहन लेते। अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं, गर्मी से बुरा हाल है, पानी पीकर बैठे हैं, अभी तो लगा लेते हैं। कहाँ है मास्क? वो अंदर डिब्बे पड़े हुए हैं हमारे पास पूरे। डिब्बे अंदर संभाल के रखे हुए? ये हम यूज कर, एक आध लगा ही लें डब्बे से निकाल के। अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं, अभी लगा। चले मंगवाइए फिर बच्चे को कहीं के लाए। वो डिब्बे में से निकाल कर डब्बे मास्क के रखे हुए हैं, लेकिन हम कस्टमर को भी देते हैं, अपने लिए नहीं रखे हुए। हम पूरी SOPs पे अमल कर रहे हैं, इस तरह नहीं रखे हुए हमने। कैसे SOPs हैं? कैसे SOPs आपको बोला, अभी आए हैं जुम्मा पढ़ के। चलें जी, ये बता रहे हैं जी, ये SOPs अपना लेते हैं। आगे चलते हैं और सूरत हाल आपको दिखाते हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। सर, बैग शेग आजकल खवातीन के सस्ते बेच रहे हैं, महंगे बेच रहे हैं? कैसे बेचने चाहिए, आपको क्या लगता है? आप
बताइए ना, कुछ महंगाई हुई है या फिर डील कर लूँ जरूर की तो फिर 1 मिनट रुक जाइए इसी तरह। हाँ जरूर। ये जी भाई साहब गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने मास्क नहीं पहना और अगला सवाल मेरा मास्क ही होने वाला था। आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि लोगों के अमूमन यही हमें रवैये देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप गार्ड भाई साहब? हाँ जी। कितने घंटे ड्यूटी करते? इधर हमारी ड्यूटी तकरीबन 10 घंटे 10-12 घंटे ड्यूटी। 10 घंटे लोगों में रहते हैं, आ जा रहे हैं, रश है। हाँ जी। मास्क अब कोई नहीं है, मतलब बिल्कुल बाजार वेले का वेले ही। मास्क वास्क कोई नहीं पहना? पहनते हैं हम। आज क्या कोरोना की छुट्टी थी, आपका मास्क भी छुट्टी पे गया? नहीं, छुट्टी की बात नहीं है, वैसे ही नहीं पहना हुआ, अभी नहीं पहना। कोरोना है वैसे? ये तो हमें नहीं पता कि है या नहीं है, जिसकी आई है वो तो आई ही है बस। कोई एहतियात ही कर ले। एहतियात कर रहे हैं हम, एहतियात करके हम इधर बैठे हैं। ठीक है जी, ये एहतियात की जा रही है, बता रहे हैं जी एहतियात की है तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद मार्केट की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। कस्टमर्स तो आज मार्केट में खासे कम है, हालांकि आज जुम्मे का रोज़ है, कल से लॉकडाउन लग जाएगा, 2 रोज़ की छुट्टी होगी, लेकिन अभी भी लोग हमें बाज़ार में कम नज़र आ रहे हैं। क्या हाल है सर? ठीक हूँ। काम शाम कोई नहीं आज? सन्नाटे पड़े हुए हैं, लॉकडाउन में भी। क्यों सन्नाटे पड़े हुए हैं? काम ही नहीं है। वजह क्या हो गई? वजह यही लॉकडाउन की वजह से, गर्मी की वजह से गाहक ही नहीं आता भाई। शाम को निकलता है 8 बजे के बाद। 8 बजे तो बाजार चले जाते, बंद हो जाते। बाजार बंद हो जाता है 8 बजे, जब गाहक आता है उस दिन बाजार बंद कर देते हैं। इधर टाउनशिप में कोरोना है, आया था? कुछ भी नहीं है मेरी बहन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कितनी बड़े एतमाद के साथ बता रहे हैं आप। बहन, कितनी गर्मी पड़ रही है, कोरोना का तो पता ही नहीं है। लोग आप बच रहे हैं गर्मी से, कितनी गर्मी पड़ रही है इधर। तो कोरोना है? कोरोना नहीं है मेरी बहन। नहीं है? किसने बता दिया आपको? हमें भी बताइए। मुझे किसने बताया कि नहीं है? नहीं है, मैं खुद कह रहा हूँ। ये होता तो इधर बात ना करते किसी से, कोरोना से कोई बीमार ना हो जाता। आपने जरूर देखना है कोरोना से बीमारी? मैंने कोई भी ऐसा मरीज नहीं देखा कोरोना का। वैसे हॉस्पिटलों में ही सुने हैं मैंने, मीडिया में। आप हॉस्पिटल चले जाइए, देखा उधर तो कितने ही मिल जाएंगे। उधर तो मैंने देखे हैं, इधर तो मैंने आज तक नहीं देखा कोरोना। भाई साहब की करना। चलिए जी, ये जी कोरोना ये देखना चाहते हैं, फिर उसके बाद मास्क लगाएंगे। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है जी। कैसा चल रहा है काम? आज तो बाजार में रश ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा ही चल रहा है। मास्क क्यों लगा लिया? क्योंकि आप मेरे पास आ गए ना, इस वजह से। क्योंकि अभी तो हम अकेले खड़े थे ना, आप पास आए तो फिर ज़ाहिर बात है मास्क तो लगाना। कितना ज़रूरी है मास्क पहनना और क्या कहते हैं आप? ज़रूरी है जो ना, प्रोटेक्शन इंसान की जो ना वो ज़रूरी है। अगर कोरोना है, जैसे हुकूमत वाले लोग और मीडिया वाले लोग कह रहे हैं कि कोरोना है, तो उसके लिए अच्छी बात है। अगर है मतलब आपको लग रहा है कि नहीं है? नहीं, मतलब ये है कि हमने तो आज तक कोई ऐसा वैसा मरीज देखा नहीं है ना। खुदा की पनाह मांगे, क्यों देखना चाहते हैं आप? हमने देखना ही नहीं है ना, ये तो हम कह रहे हैं कि आम आवाम की नज़र में तो कोई नहीं है, हुकूमती लोगों में और मीडिया कह रही है तो ठीक है, मान लिया हमने भी। जी जी, पूरी दुनिया बता रही है सर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से तो हमने पहन लिया, आपने कहा हमने पहन लिया। चलें जी, आप लोगों की कहानियाँ भी सुन लीजिए जो कि कोरोना को ही नहीं मान रहे। काम शाम चल रहा है जी खाने पीने का, यहाँ पर पकोड़े दही भल्ले चीज़ें बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर खाने पीने का काम तो आप कर रहे हैं, मास्क आपने नहीं पहना। मास्क अभी पहन लेते हैं, ये ले। ये जेब में पड़ा हुआ मास्क बचाएगा कोरोना से? सब कुछ बच जाता है। बच जाएंगे? बच जाएंगे। कोरोना है? नहीं है। नहीं है? किसने बताया? हमें भी बताइए। बताया किसी ने नहीं, बस पता है नहीं है। जब नहीं है तो मास्क क्यों पहन रहे हैं फिर? आपने कहा पहन लिया। सर हुकूमत 1.5 साल से कह रही है, आप मान ही नहीं रहे। हुकूमत तो वैसे भी बहुत कुछ कहती है, उसकी बात करें। मानिए ना हुकूमत की। चलें जी, कोरोना नहीं है इनके ख्याल में। सामने देख लीजिए काम चल रहा है, वो उधर दिखाइए, क्योंकि ये सब लोग अभी हम जाएंगे तो मास्क पहनेंगे। पहले ही देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये भाई साहब भाग गए क्योंकि मास्क नहीं पहना था। क्या हाल है सर आपके?
अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है काम? काम आजकल स्लो है, वैसे शुक्र अल्लाह का। ठीक, मास्क वास्क कोई नहीं, साथ साथ जुड़ के भाई साहब बैठे हुए हैं आप। मार्केट में भी तो देखें आप, लोग सारे साथ साथ जुड़ के ही चल रहे हैं। हमने मास्क पहना हुआ है, हमें तो जिंदगी बचानी है अपनी। आपको पता है हमने कस्टमर डील करने होते हैं, फिर वो दम घुटता है मास्क पहन के, तबीयत खराब होती है। मेरा तो नहीं घुट रहा क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, लेकिन हमारा घुटता है जी। वैसे कोरोना है? कोरोना जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं आज भी तक नज़र आया, ना मैंने कहीं देखा, क्योंकि जितना रश है, जिस तरह हो रहा है। आप न्यू हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ कोरोना वार्ड में कहीं जाने दें, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, नजर आएंगे कोरोना के मरीज। सारों के लिए है ना, आप देखें, सारों को देखें, सारों के लिए प्राइवेसी होती है, हर एक बंदे के लिए नहीं होती प्राइवेसी। भाई साहब सबकी छोड़िए, हर बंदे ने अपनी जिंदगी का ख्याल करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बात ठीक है जी। चलें जी, काम शाम चल रहा है। वो आगे भाई साहब, उन्होंने भी मास्क नहीं पहने, इनको देख लीजिए साहब, ये भी ऐसे घूम फिर रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? 80% लोग नहीं पहनते अब मास्क, जब से थोड़ी सी ढील हुई है ना, टाइमिंग ज़्यादा बढ़ा दी है, उनको यही पता है कि कोरोना ख़त्म हो रहा है, तो इन्हीं रवैयों से फिर फैल जाएगा, सब बंद हो जाएगा, ये चाहते हैं हमारे ताजिर। हम ये तो नहीं चाहते, लेकिन अब ये देखें ना, एंड वाले दिनों में ही करते हैं, त्यौहार भी करते हैं, उसके बाद फिर खोल देते हैं, तब कोरोना नहीं होता। क्या पक्का बंद कर दें? क्या करें? पक्का बंद करने से तो लोगों का नुकसान है ना, हम लोगों का खुद नुकसान है। हुकूमत भी तो यही चाहती है कि लोग बच जाएं, नुकसान ना उठाएं, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। लोग नहीं मानते, यही तो बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का। कैसा चल रहा है आजकल काम? काम आपके सामने ही चल रहा है फिलहाल, थोड़ा सा नॉर्मल ही है फिलहाल। शाम होगी तो रश होगा? थोड़ा बहुत होता है, इतना कोई खास नहीं होता जी। मास्क हमने रखा हुआ है जेब में, इधर गर्मी इतनी है तो फिर हम लगा नहीं सकते, इसलिए पॉकेट में रखा हुआ है। भी तो गर्मी में फिर रहे हैं, कुछ भी नहीं होता, जिंदगी ज्यादा कीमती है। ये कितना देखें हमारे करीब है, तो ये देखें ना, मास्क हमने पकड़ा हुआ है, लगाते नहीं। इसका जेब में रखने से क्या फायदा होगा, मुझे ये समझा दीजिए साइंस। लगाने से कौन सा फायदा होगा? कोरोना से बच जाएंगे आप। बचे हुए हैं अल्लाह के हुक्म से। कोरोना है वैसे इधर है, लेकिन जिधर आ गया उधर ही है, इधर तो कुछ भी नहीं है फिलहाल। इधर नहीं है, इस बाजार में कोरोना फ्री नहीं, ये अभी आपके आने में ही सबने मास्क लगाए हैं, वरना मास्क का कोई इशू नहीं है। अच्छा, तकरीबन कितने % लोग मास्क लगाते हैं, कितने नहीं लगाते? 50% लगाते हैं तकरीबन। 50% ऐसे जी। वो 50%, उन 50% को भी ले डूबेंगे जिन्होंने मास्क पहना है। बस ऐसे ही है कि प्रॉब्लम की वजह से नहीं लगाते, वैसे गर्मी की वजह से नहीं लगाते। सर आपने पहन लिया मास्क? जी पहन लिया, पहन लिया बिल्कुल। अच्छा, और कितनी देर बाद उतार देंगे? नहीं, ये उतारते नहीं है, जब होता है ना। कब उतारेंगे? जब ये पहन के रख। ये भाई साहब बता रहे थे जब आप जाएंगी तो मास्क उतार दिया जाएगा। पता क्या, ये लगा के रखते हैं, ज्यादातर लोग आजकल लगा के रखते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा होता है ना, गर्मी होती है बास टाइम, उस टाइम थोड़ी देर के लिए उतारते हैं, अदरवाइज लगा के रखते हैं ज्यादातर। चलिए जी, मान लेते हैं जी, बता रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा लगती है, तो फिर हमारे जो दुकानदार हैं वो मास्क उतार भी लेते हैं। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर कोई मास्क वास्क नहीं, बाजार में काम शाम करें? अभी रश ही नहीं है, मास्क तो पॉकेट में रखे हुए हैं। ये तो ज्यादा रश वाले लोग हों तो निकालिए जरा पॉकेट से मास्क। दो रखे हुए हमने तो। ये 2 मास्क पॉकेट में कोरोना से बचा लेंगे आप? नहीं, बात पता क्या कि अभी रश ही नहीं है मार्केट में, जब ज्यादा लोग रश होते हैं तो फिर हम मास्क लगा लेते हैं, मगर अभी तो मार्केट में अभी भी तो आप लोगों के पास जा रहे हैं, लोग आपके आसपास आ रहे हैं, वायरस तो कहीं से भी फैलेगा। पूछा तक नहीं है हमें कि आप क्या लेने आए हो मार्केट में। काम नहीं है, काम स्लो है मार्केट में। ऐसा ना हो वायरस ही ले जाए आज जो मास्क नहीं पहन रहे। तो अगर हमारा इसी तरह की हमारी मौत है तो हमें आ जाएगी, कौन सी बात है। ये आपकी बदएहतियाती की वजह से होगा? नहीं, हमारी वजह से नहीं होगा, ये अल्लाह का काम है। अगर हमारे मौत इस तरह लिखी है तो आ जाएगी, नहीं है तो कोई मसला नहीं। हमने कुछ नहीं करना, हमने एहतियात नहीं करनी। हम एहतियात करते हैं, मगर अभी रश नहीं है ना, लोग अभी लोग जब होंगे तो मास्क लगा लेते हैं। चलिए जी, जब मार्केट में रश होगा जी, इनका कहना है ये तब मास्क लगा लेंगे। सूरत हाल आपने देखी है, मजीद मामलात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले दिखा दीजिए, साथ साथ ये जेब में हाथ गया और ये इन्होंने मास्क खोजना शुरू कर दिया है। क्या हाल है सर? रुक जाइए, कोई बात नहीं, कैमरामैन। चले जी, ये गए नीचे मास्क लेने,
ये भाई साहब ऐसे ही खड़े हैं, इन्होंने अभी कोई हलचल नहीं की। अंदर दिखाइए पहले, क्योंकि अभी ये सब मास्क पहनेंगे। इधर दिखाइए, सबकी दौड़ें लग गई हैं। और क्या हाल है सर? ठीक, अल्लाह पाक का करम। कैसा चल रहा है काम? माशाल्लाह ठीक चल रहा है। काम ठीक है। मास्क वास्क पहनने का कोई रिवाज नहीं है इधर? हमने समझा शायद कोरोना ख़त्म हो गया इसलिए उतार दी। क्यों आपने समझा? किसने समझाया आपको? बस हालात नहीं। क्या हालात? वैसे ही मार्केट देख के हमने सोचा शायद ना हो ना। हाँ जी। कोरोना है वैसे? पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, बस लोगों को देख के मास्क पहन लेते हैं, उतार लेते हैं। हाँ जी। आपको कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता। क्या हाल है सर? आपका भी मास्क? कुछ भी नहीं। मास्क इधर बड़े बड़े लोग नहीं पहनते, अक्सर पुलिस वाले आए वो नहीं मास्क पहनते, तो हम तो फिर आम जनता हैं। हाँ जी, तो हमने मास्क कैसे पहनना है? तो कोई जाके कुएं में छलांग लगा देगा, आप पीछे भागे जाएंगे, आप भी लगा देंगे? इतनी सी सेंस है, मास्क के पीछे कोई कुएं में कैसे छलांग लगाएगा? मास्क ना पहनने से कुएं में थोड़ी छलांग लग जानी। हाँ, अगर कुछ बेहतर। आप कह रहे हैं कि लोग नहीं पहन रहे तो आपने भी नहीं पहना। मैंने तो इसलिए कहा कि लोग कुएं में छलांग लगाएंगे, आप भी लगा देंगे? लोगों की नहीं बात की मैंने, किया कि बड़े बड़े, जब हमारा कानून ही नहीं हमारे साथ चलेगा तो फिर किसी ने क्या? सर, ये हर एक की जिंदगी का सवाल है। अच्छा जी, हमें फिलहाल कोरोना से अल्लाह पाक ने महफूज रखा है, तो इसलिए हमें कोई इतना डर वगैरह नहीं। मुझे तो लग रहा है आप महफूज रहना ही चाहते नहीं है। नहीं, महफूज है, अभी पहन लेंगे, टेंशन। कोरोना है वैसे? है। क्या लगता है आपको? है। कितना खतरनाक है? काफी खतरनाक। सर, भाई साहब, बिना मास्क के कुछ नहीं बोलेंगे, बस एक्सप्रेशंस, कोई मास्क नहीं है। और इन भाई साहब ने अभी भी नहीं पहना, लेकिन इधर वाले जो शॉपकीपर्स हैं इनके चेहरों पे मास्क आ गए हैं, क्योंकि चले उनसे बात कर लेते हैं। लीजिए, इन्होंने आर्टिफिशियल मास्क फौरी तौर पे, जो हाथ में कपड़ा था उसको रखा है मुंह पे, जैसे खवातीन निकाब करती है, इन्होंने फौरन से पहले एक पीस रखा है ताकि पता चले जी ये मास्क पहन रहे हैं। क्या हाल है सर? बात तो सुन लीजिए। ये देखिए जी, ये कपड़ा जो खवातीन ने खरीदना है, ये उसका मास्क बनाया है, उतारेंगे, यही कपड़ा भेज देगा। खुदा न खास्ता अगर इस पे कोरोना हुआ तो किसी के भी घर का मेहमान बन जाएगा। सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फौरन मास्क पहन लिया हमें देख के? पहन के आया था जब जैसे बाइक से मैं उतरा हूँ। अच्छा, आप कस्टमर हैं? हाँ जी। मार्केट में कितने लोग मास्क पहन रहे हैं? क्या देखा आपने? 10 से 20% ही। 80% नहीं पहन रहे? हाँ जी। और ये सबको मरवाएंगे? जी, ख्याल करना चाहिए इनको। करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? हमारे लोग क्यों नहीं समझ रहे? इतनी सख्तियां हुई, क्या कुछ गवर्नमेंट ने किया, फिर भी नहीं मान रहे? बस ये शुरू से ही ऐसे ही है। ऐसा ही है? क्या किया जा सकता है? रवैये कैसे बदलें? ये तो डंडे पड़ेंगे तो फिर ही समझेंगे। सर, हर एक आदमी पर एक डंडा बरदार फोर्स नहीं लगाई जा सकती, हर बंदे को नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट। जी। चलें जी, लोगों ने, ये भाई साहब ने मास्क पहन भी लिया है और बता भी दिया है कि इन्होंने मास्क पहन लिया है। सामने देख लीजिए, वो भाई साहब मास्क ढूंढने में मसरूफ़ हो गए और अब मास्क लगाएंगे भी। इनसे बात भी हम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। बिना मास्क के काम शाम जारी, क्या चाहते हैं? फिर बंद हो जाए सब कुछ? हम चाह रहे हैं बंद हो जाए, छुट्टियां करने की आदत पड़ गई। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क लगा के ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ये किसने बताया आपको? मैं खुद कहता हूँ, किसी ने बताया। भाई साहब, आपने मास्क पहना है, ये आपके साथ जुड़ के बैठे, इनको क्यों नहीं समझा रहे आप? क्या समझाएं? मास्क पहने। क्यों जरूरी? आपने क्यों पहना? मैंने तो वैसे ही पहनना। कोरोना है? कोरोना है, इसने कोरोना तो नहीं रोक लेना। नहीं रोकेगा? रोक लेगा कोरोना, बिल्कुल रोक लेगा। मार्केटिंग भी बंद करवाते हैं, फिर सिर्फ इसके क्योंकि मास्क नहीं पहन रहे। मैं आपको कह रहा हूँ, फिर इस पे फोकस करें ना, इसको सबको लगवाएं। मार्केटें बंद करवाने का क्या तुक का? थोड़ा आगे हो जाइए, कैसे लगवाएं आप मुझे ये बताइए। नहीं, आप कह रही हैं ना ये रोक लेता कोरोना, मार्केटें बंद हो जाती हैं हुकूमत के कहने पे, हो जाती हैं। अगर हुकूमत चाहे तो ये भी लगवा सकती है, तो फिर इसको लगवाएं।
अब सारी जिम्मेदारी हुकूमत की, हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी भी सारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये नहीं रोक सकता। ये इतनी सी चीज़ आपका वो नहीं रोक सकती, कोरोना नहीं रोक सकती। इतनी बड़ी बीमारी ये चीज़ रोक लेगी 1 रुपए का। आप चाहते हैं कि मास्क लगवाने के लिए हुकूमत हर एक फर्द की शॉप भी तो बंद करवा लेती है ना, जुर्माने कर देती है। शटर बंद 6:05 होते हैं, 2000 रुपया जुर्माना करके चले जाते हैं। जब वो जुर्माना तो 8 बजे हो गया ना, अब 8 बजे है ना, मैं 6 बजे की बात कर रहा हूँ, जब 6 बजे थी। जब वो बंद करते हैं, सील करते हैं, फिर उनको पैसे दो तो फिर ठीक हो जाता है कोरोना। हाँ जी, चलिए जी, आप ज़रा देख लीजिए, आजकल इंतज़ामिया की जानिब से ज़रा सख्ती कम की जा रही है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गपशप चल रही है, मास्क ही लगा लेते। मास्क लगाया था, अभी मेरी पॉकेट में ही है मास्क। आप सब पास बैठे हैं, पॉकेट में बचा लेगा कोरोना से? जब चीनी लेने जाते हैं तब तो इतनी हम तो फिर वाई पे बैठे हैं, जब चीनी लेने जाते हैं तब तो इतना वाया है, तब आपको कुछ मीडिया वालों को वहाँ पे कुछ नहीं नजर आता। वो भी दिखाते हैं, वहाँ भी नजर आता है। अब वहाँ पे नहीं दिखाते, कुछ नहीं दिखाते वहाँ पे आपने कुछ दिखाया ही नहीं। अगर दिखाया जाता तो उन्होंने वहाँ पे अपना गैप रख के वहाँ पे खड़ा होना। मास्क पहनने से क्या हो जाएगा, मुझे ये बताएं, क्या होगा मास्क पहनने? हुकूमत की बात मानी जाएगी, कोरोना से आप बच जाएंगे और लॉकडाउन से भी बच जाएंगे। हमने हुकूमत की बात मानी है ना, मानी क्या मानी है? मास्क तो पहना उन्होंने दिया, हमने वो सारा इत्माम किया है। कौन सा SOP जो किया है, उसके बाद हमारे हालात। कौन सा SOP? मास्क बुनियादी SOP क्या? जब चीनी लेने जाते हैं तब आपको मास्क नहीं वहाँ नजर आते हैं, मुझे ये बता दें सिर्फ। अच्छा, वहाँ नहीं पहना तो आपने भी नहीं पहना है ना? वहाँ पे जनता खड़ी है ना सारी, अवाम ही खड़ी है हमारी, पहनाए वहाँ पे जाके। लीजिए, ये आर्ग्यू के हमें जो है वो मास्क से क्यों कहा जाता है और SOPs ये प्रॉपर अपना रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं मान रहे। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मास्क घर पड़ा है। घर ही छोड़ा है? क्यों? जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? किस लिए पहनते मास्क? कोरोना है वैसे? कोरोना नहीं है। अच्छा, कोरोना ही नहीं है, किसने बताया आपको? हमें नजर आ रहा है, मार्केटें ऐसे जैसे फुल भरी पड़ी हैं, तो उनमें कोरोना जब हो तो जाहिर सी बात है मार्केटें फिर बंद भी होती हैं, सेल भी होती हैं, टोटल सारा सिस्टम चलता है। तो क्या गवर्नमेंट फिर बंद कर दे? आपकी सहूलत के लिए बाजार खुलते हैं। हमारी सहूलत, हमने अपना कमाना, अपना खाना, हमें गवर्नमेंट क्या देती है? बात तो ये है, हमने अपना करना, अपना मेहनत करना। लेकिन SOPs अपनाएंगे तो बाजार बंद होने की नौबत नहीं आएगी। SOPs ओके हो जाएगी इंशाल्लाह, जब हुकूमत ठीक हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो हो जाएं ठीक? मैं ठीक ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने खड़ा हूँ, एक्टिव खड़ा हूँ, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जूते शूते कोई सस्ते हैं महंगे बेच रहे हैं? हमारे तो काम करना मुश्किल हुआ हुआ वैसे फिलहाल। क्या हो गया, क्या मुश्किल आ गई? बहुत महंगाई हो चुकी हुई है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी हुई है, और दूसरे कारोबार करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। जब से ये हुकूमत आई है तब से तो बहुत से मामला जो है हमारे ख़राब हो चुके हैं। कोरोना के बारे में क्या ख्याल है कोरोना? कोरोना बिल्कुल है, क्यों नहीं। आप नहीं बचना चाहते, मास्क ही नहीं पहन रहे? नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, जुम्मे के दौरान मैंने उतारा था। जुम्मा हुए तो घंटा गुजर गया सर। ये दोबारा नहीं ना पहना फिर। आज सारे बाजार के पास एक जुम्मे का बहाना क्यों है? बख्श दीजिए जुम्मे को। नहीं, उस दौरान ही पहना था, क्योंकि ऐसे भी सिर्फ मस्जिद। अभी कहाँ है? निकाल लीजिए जेब से। नहीं, भी नहीं है। है नहीं? वो एक दिन का यूज होता है ना। अच्छा। जो मेडिकल मास्क। अभी तो दिन आधा पड़ा है, तो और ले लेंगे, यहाँ पे रहते हैं। चलिए जी, एक और इधर बुजुर्ग खातून है। अस्सलाम वालेकुम। आपा, क्या क्या शॉपिंग हो रही है? मैंने जेंट सूट लिए, मैचिंग वगैरह लिए। शॉपिंग तो हो गई बिना मास्क के। मास्क पर आपने वैक्सीनेशन करवाई है? वैक्सीनेशन मुझे डर लगता है, नहीं मैंने नहीं करवाई। डर लगता है? किस चीज़ का डर? मरना तो ये मर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर हम डॉक्टर पे क्यों जाते हैं, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं अगर मरना ही है तो? आप क्या कहेंगी? आपने तो मास्क पहना हुआ है इनके साथ, इनको बिना मास्क लिए घूम रही हैं आप। इनको मैंने कहा था लगा लो, इन्होंने लगाया नहीं। क्या लगती हैं आपकी? सिस्टर है। सगी बहन? हाँ जी, हम दोनों। आप बड़ी बहन की बात ही नहीं मान रही? छोटी मैं बड़ी हुई। अच्छा, आप छोटी बहन की बात ही नहीं मान रही? मानती हूँ, इसकी चलती है। कैसी आपकी चलती है? सुनती नहीं है आपकी? अपनी मर्जी करती है, ऐसे कर रही है। ऐसे वैक्सीनेशन खुद करवाई है? नहीं करवानी बेटे, अभी नहीं करवाई। हाँ, ये इनको क्यों डर लग रहा है? पहले औरों को देख लेते हैं कि कितने मरते हैं करने के। मेरे अम्मी अब्बू ने खुद करवाई है, हमारे ऑफिस में सबने करवाई है, कुछ भी नहीं होता। नहीं करवा लेंगे, देखते हैं ना अभी थोड़े से। ठीक है जी। खवातीन
देख लीजिए कि इनको वैक्सीनेशन से डर लग रहा है और वजह वही है जो कि सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं वहादत रोड पे मौजूद हूँ एक स्कूल में, जहाँ पर एक और वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। एक जानिब आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर एक तूफान बरपा है और लोगों की जानिब से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। कोई वैक्सीन लगवाता है तो मकनातीस चिपका कर दिखाता है कि उनके अंदर पता नहीं क्या इंसल्ट कर दिया गया है, और दूसरी जानिब जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगवा के बल्ब जला के दिखा रहे हैं कि शायद अब वैक्सीन लगवाने से जो है वो इंसान के अंदर कोई बरकी दौड़ गई है। लेकिन उसके बावजूद वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और साथ ही साथ इन सारी गलत इन्फॉर्मेशन को साइड पर रखते हुए आवाम से अपील की जा रही है कि अगर आपने ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौटना है, कोरोना को शिकस्त देनी है, तो फिर वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अंदर चलेंगे, मज़ीद बात भी करेंगे, सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं वहादत रोड पर पायलट हाई स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक और वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। जितने भी असातिज़ा हैं वो इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आ सकते हैं, वैक्सीन करवा सकते हैं, क्योंकि वज़ीर तालीम की जानिब से बता दिया गया है कि तालीम का कोविड-19 की वजह से पहले ही बहुत हर्ज हो चुका है, तो इसलिए हमने कोरोना के साथ एक न्यू नॉर्मल लाइफ के साथ ज़िंदा भी रहना है और इसके साथ साथ कोरोना SOPs को अपनाते हुए तालीमी सरगर्मियां भी जारी रखनी है। इसी असना में असातिज़ा के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है। यहाँ पर जो अमला मौजूद है इनसे हम बात करते हैं, क्योंकि तालीमी सरगर्मियाँ यकीनी तौर पर बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना से बचना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज से आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगी है, किस तरह से वैक्सीनेशन होगी, क्या क्या जो है वो मराहिल होंगे? वो पहले तो जो टीचर्स वगैरह आ रहे हैं पहले बाहर से वो कंप्यूटर से अपना डाटा बनवाएंगे, ID कार्ड देंगे, नंबर वगैरह अपना देंगे, तो वो फॉर्म बन जाएगा। उसके बाद वो अंदर आएंगे, वहाँ से उनका किया जाएगा, टेम्परेचर चेक किया जाएगा गेट के आगे। उसके बाद आगे स्क्रीनिंग होगी, उनकी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होगा, वो हो गया, यानी कि ब्लड प्रेशर चेक अगर नॉर्मल है फिर वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास आएंगे तो काउंटर लगे हुए हैं, मेल और फीमेल दोनों बैठे हुए हैं, जहाँ किसका दिल चाहे मेल से लगवाएं फीमेल से लगवा लें। तो फिर वो जिनको फर्स्ट डोज अभी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, उनको सैनोवैक लग रही है, और जो सेकेंड टाइम आ रहे हैं सैनोफार्म लग रही है। ठीक है जी, कुछ यहाँ पर और ख़वातीन हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ना इधर BP मतलब कि जो बाहर से फॉर्म लेके आते हैं ना, तो हम इधर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर मेंशन करते हैं, तो फिर उनको आगे वैक्सीन के लिए भेजते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपकी अपनी वैक्सीनेशन हो गई? मैडम हो गई हमारी। अच्छा, कब करवा ली आपने? हमने 8 को हम लास्ट वाली लगी थी हमारी। अच्छा, चलिए, मुझे ये फॉर्म लगवाई थी हमने उधर से। मैडम हमने वहाँ एक्सेल सेंटर मतलब कि 2.5 माह उधर ड्यूटी दी है, 11 मार्च से लेकर तो ये लास्ट जुमेरात को वहाँ से ऑफ हुआ था, तो अब इधर हमारी इधर ड्यूटी। अच्छा, यानी आप एक्सपो सेंटर में ड्यूटी करके आई हैं? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोगों के रवैये आपने कैसे देखे हैं? बहुत अच्छे रवैये देखे, और उन्होंने हमें इतनी दुआएं दी हैं ना, वो कह रहे हैं आप इतना ये जिहाद कर रही हैं, क्योंकि जब रमज़ान में हमने रात को 7 बजे से लेकर और रात को 1:30 बजे हम घर जाते थे। अच्छा, लोग डरते हैं, घबराते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं, या फिर बड़े दिल के साथ आते? थोड़ा सा उससे घबराए हैं, एस्ट्राज़ेनेका से। हाँ, उसे वो भी YouTube पे डाला हुआ है, लेकिन कोई इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट, गलत इन्फॉर्मेशन है वो सारी। ये सारी गलत इन्फॉर्मेशन है। ये वो वैसे ही लोग जितनी मर्जी बातें, ये बिल्कुल ठीक है। हम देखें आपके साथ परफेक्ट है, काम कर रहे हैं लोग। ठीक है जी, आगे चलते हैं इस जानिब भी, क्योंकि आज इस वैक्सीनेशन सेंटर का पहला रोज़ है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ असातिज़ा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन को लेकर सोशल मीडिया पर इधर उधर एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा है, आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे सिस्टम ठीक है, और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इन्होंने आसानी पैदा की है, बजाय ये कि आप दूर दराज जगह पे जाएं, तो ये करीबी जगह पे हमारे लिए तो आसानी है जी।
और क्या समझते हैं वैक्सीनेशन करवाना कितना ज़रूरी है? नहायत ज़रूरी है जी। इस जो हालात जो जा रहे हैं उसके मुताबिक ये बहुत ज़रूरी है, जल्द अज जल्द हर बंदे को लगवानी चाहिए। बिल्कुल जी, और गवर्नमेंट की जानिब से भी यही कोशिश की जा रही है। क्या हाल है सर आपके? जी मैडम, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन सेंटर एक और कायम हो गया है, हमारे लोगों के रवैये SOPs को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या देख रहे हैं आप अपने आसपास? मैडम, कल हमने यहाँ पे मुस्लिम टाउन में हमारा वापटा हॉस्पिटल है, उधर भी स्टार्ट किया है। मेरा नाम इजाज़ अहमद अदीम, एज ASP इस्लामाबाद टाउन हूँ। उधर भी वापटा का स्टाफ को लग रहा है आज ये इसका इफ्तिताह हुआ है और लोगों का रवैया बहुत अच्छा है। सुबह से हम 145 इंजेक्शन लगा चुके हैं उस 7 को। अच्छा, हफ्ते में छुट्टी भी होगी? किसी दिन क्या सेंटर बंद भी होगा या फिर काम कर चलता रहेगा? मैडम, वैसे आज पूरे लाहौर में रात खबर चल गई है कि छुट्टी है, क्लोज है। इसकी आज ओपनिंग थी, इसलिए इसको आज क्लोज नहीं किया। अदरवाइज फ्राइडे की छुट्टी है, क्योंकि एक्सपो भी आज बंद है। मैं एक्सपो भी जाता रहा हूँ, वहाँ पे भी ड्यूटी की है। अब हमारे टाउन में 2 सेंटर बन गए हैं। और कल से बाकायदा टाइमिंग्स क्या होंगी? सुबह 8 से लेके फर्स्ट शिफ्ट जो है 8 से लेके 2 बजे तक, दूसरी 2 से लेके रात 8 बजे तक। ठीक है। और सर हमें ये बताइएगा कि कितनी उम्र के असातिज़ा या फिर सारे असातिज़ा? मैडम, जो मैसेज आया वो तो यही आया कि असातिज़ा का अपना कार्ड होना चाहिए कि वो उसके मुताबिक वो लगवा सकते। हाँ, जितनी इदारे में है सबको ही लगाया जा सकता है, लेकिन जो हिजदू वाले बैठे हुए हैं हमारे पास, जो कंप्यूटर के, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो जो SOPs के मुताबिक है वो यही है, 40 वॉक इन पे है, 30 से 40 तक जिसका मैसेज आएगा उसको लगाई जाएगी। अब तो 19 वाली भी स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल जी, कल से हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान भी कर दिया गया है कि 30 साल से जो ज़ायद उम्र के अफराद हैं उनकी वॉक इन कल से आगाज़ होने जा रहे हैं वैक्सीनेशन के। वो तमाम लोग जिनकी उम्र 30 साल से ज़ायद है उनको अब रजिस्ट्रेशन कराने की कल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे और ख़ुद को वैक्सीन करवा लेंगे। कुछ ख़वातीन से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप मुसलसल अपनी खदमात दे रही हैं वैक्सीनेशन करके लोगों की, क्या लोगों के रवैयों में कुछ तब्दीली महसूस हुई है? कुछ उन्होंने कोविड को अपना लिया है कि ये अब हमारे साथ रहेगा, हमने एहतियात करनी है? हाँ जी, काफ़ी लोग हैं जो मुतमईन हैं और खुश होते हैं जिस तरह सेटअप किया हुआ है, इंतज़ाम है, अरेंजमेंट है हुकूमत का। लोग खुश होते हैं और हंसी खुशी आके फॉर्म बनाते हैं, वेट करते हैं और अपना इंजेक्शन लगवाते हैं। ठीक है जी, ये बड़ा एक पॉजिटिव रवैया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये क्या पैगाम देना चाहेंगे असातिज़ा के लिए। सर, आज से बड़ा ही खुशाइन कदम कि असातिज़ा को भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? ये जी टीचर्स की सहूलत के लिए हमने जो है ना ये सेंटर कायम किया है। हमारे टोटल लाहौर के जो है ना वो 16,000 टीचर्स हैं, 4,000 जो है ना वो मुलाजमीन हैं, तो टोटल 20,000 जो है ना वो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ना उनके लिए हमने सहूलत के लिए ये अलग से जो है ना वो सेंटर बनाया है ताकि वो आसानी के साथ आएँ और उनको इंतज़ार ना करना पड़े। और तमाम टीचर्स से, मुअज़्ज़ज़ साज़ा कराम से मैं गुजारिश करूँगा कि हमने इस तरह का शेड्यूल रखा है कि हफ्ते में 4 दिन जो है ना सेकेंडरी स्कूलों से तल्लक रखने वाले जितने टीचर्स हैं वो आएंगे और 2 दिन जो है ना जुमा और हफ्ता इसके लिए जो है ना वो एलिमेंट्री टीचर्स जो हैं वो आएंगे ताकि उन्हें इंतज़ार ना करना पड़े। ठीक है, मुझे ये भी बताइएगा कि हमारा एजुकेशन का जो निज़ाम है बुरी तरह से मुतासिर है कोविड की वजह से। अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत कोशिश कर रही है कि उसको भी खोला जाए, बहाल किया जाए और साथ ही साथ SOPs भी अपनाए जाएं। जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जाना मिनिस्टर मुराद राज साहब ने जाना ये क्लियर कट बताया है कि हम छुट्टियां कम से कम देंगे और 7 जून से जाना वो स्कूल भी खोलने जा रहे हैं ताकि बच्चों का जाना जो तालीमी हर्ज हुआ था उसको पूरा किया जा सके। कितना हर्ज हो गया, किस तरह से बच्चों को दोबारा फॉर्म में लाया जा सकता है? ये जारी बात है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोशिश की है। उन्होंने यही कहा कि गर्मियों की छुट्टियां जाना वो कम से कम देंगे, 2 या 3 हफ्ते जाना वो छुट्टियां देंगे और मुसलसल जाना वो अब आगे इसको चलाया जाएगा। ठीक है जी, गर्मियों की छुट्टियां कम करने के हवाले से फैसला सामने आया है। वज़ीर तालीम मुराद राज साहब की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो भी छोटे होते गर्मी में स्कूल जाते रहे हैं, इसलिए गर्मी बच्चों को कुछ नहीं कहती। हाँ, कोविड की वजह से जो
तालीमी निज़ाम मुतासिर हुआ है उसको दोबारा से बहाल करने के लिए अब कुछ मुश्किल फैसले भी करना होंगे। नाज़रीन, आपने लोगों के रवैये भी देखे हैं कि जो अभी तक नहीं बदल रहे। मास्क पहनना लोगों ने एक बार फिर से छोड़ दिया है क्योंकि अब लॉकडाउन में तो नरमी हो गई, साथ ही साथ उस तरह से सख्ती नहीं की जा रही, उस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही हैं। लोग भी भूले बैठे हैं कि अभी भी कोरोना हमारे अंदर मौजूद है, हमारे दरमियान में मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीज़ी बरपा है। हर तरफ से अफवाहों का बाजार गर्म है और इसकी कई मिसालें आप हर रोज़ देखते हैं। जब कोविड शुरू हुआ हमने देखा कोई लहसुन से इलाज कर रहा है, कोई प्याज से कर रहा है, वो मामला रुका। तो अब वैक्सीनेशन को लेकर मनफी अनासर जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पे हमने बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने भी वैक्सीनेशन करवाई, कोई मकनातीस आपको जुड़ा, कोई आपके बलब रोशन हुआ, कोई क्या हुआ आपके साथ? देखें बच्चे, मैंने तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कराई लेकिन हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने 35,000 लोगों की वैक्सीनेशन की और अभी भी कर रहे हैं इस वक्त, जो आपका अभी कैमरा दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि एनरोलमेंट तो कर रहे हैं, हम ट्रायल्स करते जा रहे हैं और 35,000 में से किसी का कोई ना मकनातीस गया, ना कोई किसी की डेथ हुई, ना किसी की सेक्स ख़त्म हो गई, कि ना किसी के बच्चे पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हुई। और ये लगाए हुए हमें कोई 7 से 8 माह हो चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो देखें, जैसे आपने बिल्कुल सही खुद कहा कि ये जो सोशल मीडिया है ये तो शुतर बेमहार है, इसको कोई भी रेगुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो एक बंदा बैठ के जो फारग हो वो जितनी मर्जी अफवाहें उड़ाता जाए, ख़ासकर जब ये दुश्मनों के हाथ में, चाहे वो इजराइल की सूरत में हो चाहे इंडिया की सूरत में हो, उनकी एजेंसीज़ के हाथ में लग जाए। तो ये कोई भी हमारा दुश्मन जो है पाकिस्तान का, वो ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस आफत से बाहर निकले, उसकी इकॉनमी रिवाइव हो। वो तो ये चाहेगा कि ये मर जाएं। पहले उन्होंने कोशिश की बम्बों से, मिसाइलों से पाकिस्तान को ख़त्म करने की, वो नहीं हुआ। अब एक वायरस के ज़रिए वो इस तरह की अफवाहें का बाज़ार गर्म करके हमारे जो बेचारे लोग हैं, जो इतने एजुकेटेड भी नहीं हैं, मासूम भी हैं, अनफॉर्चुनेट है कि वो बेवकूफ़ भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये कोई वैक्सीन ऐसी नई चीज़ नहीं है, ये 1740 में बनी थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़, और स्मॉल पॉक्स का तभी किला कुमा हो सका था। पहले स्मॉल पॉक्स भी ऐसे ही था जैसे अब कोरोना है। तो उसके बाद ये कई वैक्सीनेबल डिजीज़ आ गई, 70 के करीब वैक्सीन हैं, और ये वही टेक्नोलॉजी, वही चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ हमारा तजर्बा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपने जो वैक्सीनेशन के हवाले से आप हमसे बात कर रहे हैं, हमें ये बताइए कि मुख्तलिफ ब्रांड्स की वैक्सीनेशन इस वक्त पाकिस्तान में भी लगाई जा रही हैं। अब लोगों के दरमियान में एक डिबेट एक ये भी शुरू हो चुकी है कि हमने फ़लानी लगवानी, हमने फ़लानी लगवानी, हमने फ़लानी लगवानी। इन सब में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मुझे तो इस बीमारी से और इस बीमारी की मौत, क्योंकि मैं रोज़ देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे वैक्सीन किसी से भी डर नहीं लगता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि जो वैक्सीन आपको मुहैया है, आसानी से मुहैया है और जल्दी मुहैया है, वो लगाएं। भूल जाएं ये चीज़ कि कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है। डेफिनेटली किसी हद तक जो सदाकत है हमें बतानी चाहिए कि एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन और एक जॉनसन एंड जॉनसन की, जो वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स हैं, आमतौर पे यही वैक्सीन ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, उनके साथ कुछ 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में एक मैकेनिज़्म हुआ था जिसको हम इम्यून मीडिएटेड, यानी कि उनके ख़िलाफ़ एलर्जी हो जाती है उस वैक्सीन के ख़िलाफ़, और उसमें आपकी प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाती है और आपके क्लॉट बन जाता है। और ये हुआ था 1 मिलियन यानी 10 लाख में से एक फ़र्द को, इतना कम हुआ था। तो इतनी कम अगर साइड इफ़ेक्ट हैं, और इसके बेनिफिट्स एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए किसी भी हुकूमत ने इसको बैन नहीं किया। कॉशन किया है कि ये इससे हो सकता है, चाहे 1 in 10 lakhs है, तो ये तो कुछ भी नहीं है ना। देखें, अगर मैंने ना लगवाई होती तो शायद अभी मुझे एस्ट्राजेनेका क्योंकि आ रही है कोवैक्स के ज़रिए, तो मैं लगवाता ज़रूर, मैं खुद ज़ाती तौर पे लगवाता, मुझे कोई इसमें हिचकिचाहट ना होती। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी असद उमर साहब से की जानिब से भी बताया गया है कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख के करीब अफराद हैं जो अब तक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हमारी तकरीबन 22-23 करोड़ की आबादी है। ये लोगों के क्या रवैये हैं? क्यों लोग आकर वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे कि अभी तक नंबर्स इतने कम रिपोर्ट हो रहे हैं? देखें, ये वही रवैया है जो पोलियो के अगेंस्ट है कि
समटाइम्स नहीं मैनी टाइम्स इन पाकिस्तान परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटीज़ कि हकीकत कुछ होती है, सनसनी फैलाने के लिए हम कुछ और किसी चीज़ में मुब्तला हो जाते हैं। हमें अल्लाह और कुरान पे कम यकीन होता है, हमें ये जादू व टूने करने वालों पे ज़्यादा होता है। ये वही रवैये हैं और अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी वैक्सीनेशन बहुत ही स्लो है। अगर 50 लाख हो भी गए हैं तो 22 करोड़ में 50 लाख आटे में नमक के बराबर है। हमें इसको तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, रवैये चेंज करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर हम लेट हो गए तो चाहे वैक्सीनेशन बाद में करा भी लें तो ये वायरस अगर म्यूटेट कर गई तो फिर तो ये नकारा हो जाएगी, सारा एफर्ट ही नकारा हो जाएगी। इसलिए मैं वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई कि सिर्फ मुझे प्रोटेक्शन हो, मैंने इसलिए लगाई कि आपको हो, आपके कैमरामैन को, सबको हो, पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो। जो ये अंदोनाक टनल जो 19 महीने की से गुजर रहे हैं हम, ऐसा पीरियड कभी ना हमारी ज़िंदगी में आया और अल्लाह ना करे आए, जिसमें 50 लाख के करीब लोग मर चुके हैं दुनिया में, लाश पड़ी है हर फुटपाथ। तो इस टनल के एंड पे जो रे ऑफ होप है वो एक इफेक्टिव और सेफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही है कि जब हम 75% लोगों को लगाएंगे तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होगी और हर्ड इम्यूनिटी से ये फ़ायदा होगा कि ये इसको बीमारी को रुखसत करके जो ख्वाब वाली ज़िंदगी हमें लगती है 2019 की और उससे पहले, उसमें जा सकेंगे। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हो सकते, छोटे बच्चे हैं, हामला खवातीन हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हम वैक्सीन इसलिए लगाते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताइए कि अब ज़रा सी लॉकडाउन में नरमी होती है। पहले तो लोग हुकूमत को बहुत बुरा भला कहते हैं, जी लॉकडाउन लगा दिया, मईशत तबाह कर दी, कारोबार ख़राब हो गए। जैसे ही ज़रा से गवर्नमेंट मईशत का ख्याल करती है, लोगों का ख्याल करती है, लॉकडाउन खुलता है, रवैया आपके सामने, बाज़ारों में बिना मास्क पहने लोग मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। 1.5 साल हो गया हमें प्रोग्राम करते हुए, लोगों को बताते हुए। किस तरह से तब्दीली आनी है, कैसे बदलने हैं लोगों के रवैये? देखें, एक ये जो हम कहते हैं ना लहर, तीसरी लहर, तो समहाउ हमारी जो बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो ये समझती है कि ये लहर आई थी और ये ख़त्म हो गई। ख़त्म नहीं हुई, ये बीमारी कम हुई है। और कम इसलिए हुई है कि आपने और मैंने और आपके देखने सुनने वालों ने कुछ अपने रवैयों में बेहतरी लाए हैं और हमने ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है। ईद हमने सादगी से की, हमने अपना शॉपिंग नहीं गए या कुछ कम की, उसकी वजह से ये कम हुई। अगर ये रवैये वापस होंगे तो ये फिर खरा। देखें, ये वक्त है इंसान की ज़िंदगी बचाने का। इंसान की ज़िंदगी की अहमियत हमारे दीन में है। जिसने एक ज़िंदगी बचाई उसने इंसानियत बना ली, जिसने एक ज़िंदगी ली उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है कि इन्हीं ख्वाहिशात को कुर्बान करके, अपने आप को महदूद करके, मास्क पहन के, अपने दूर रह के एक दूसरे से, ये हमने इस वक्त ज़िंदगी गुजारनी है। अगर ये 4 से 5 साल कॉन्स्टेंटली, प्लीज़ अगर अब वैक्सीनेशन हमारी प्रोग्राम फाल भी हो गया बहुत ज़्यादा, तो इतना हर्ड इम्यूनिटी करने में हमें टाइम लगेगा। खुदारा इस तरह नहीं करें, ये करेंगे तो कई जिंदगियां जा सकती हैं और वो आपकी और मेरी ज़िंदगी भी जा सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्कूल हमें नहीं लगेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आखिर खुलने हैं, आखिर हमने तालीमी निज़ाम को बहाल करना है, मजबूरी है हमारे बच्चों की, हम लोगों की। इस सूरत हाल में आप हमारे लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से SOPs को अपनाएं कि ज़िंदगी भी थोड़ी नॉर्मल हो जाए और वायरस से भी बचा जा सके? लेकिन सबसे पहले तो क्योंकि मैं तो एक वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी का हूँ, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दुनिया की है, कि जिसके पास एक तो 13 कॉलेजेस और स्कूल हैं। तो मैंने तो जो गाइडलाइंस हमने इशू की हैं कि जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, क्योंकि 19 साल वालों हैं, तो उनको तो फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराया जाए। कॉलेजेस की जिम्मेवारी लगा रहे हैं। दूसरा, उनके साथीज़ा को, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, जो उनके अटेंडेंट्स हैं, जो उनके क्लीनर्स हैं, जो उनके स्वीपर्स हैं, उनको सबको वैक्सीनेट कराया जाए। तीसरे नंबर पे हम उन्हें कह रहे हैं कि जहाँ पे आप एक क्लास में 100 बच्चा बैठा रहे हैं, आप 50 बैठाएं, लेकिन 2 दफ़ा क्लासेस ले लें। तो इस किस्म की इंटरवेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, अपने वसाइल देख के सबको करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि स्कूल और कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें, क्योंकि साथ साथ देख रहे हैं कि मास्क नहीं पहना और इकट्ठे बैठे हुए हैं 2 लड़के या लड़कियां, तो वो तो इजीली चेक हो सकता है। जो नहीं चेक हो सकता वो आपके शदरे के बाज़ार नहीं हो सकते और आपके इचरे के बाज़ार नहीं हो सकते और शॉपिंग नहीं हो सकती और समोसे और पकौड़े की दुकानें नहीं हो सकती। वो ज़्यादा मुश्किल है। स्कूल और कॉलेजेस मैं इस हक़ में हूँ कि खुलने चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऑलरेडी साल ज़ाया
ज़ाया हो रहे हैं, और अगर ज़ाया हो गए तो आगे डॉक्टर कहाँ से आएंगे? अगर हमने इस कॉलेजेस बंद ही रखे तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? जाहिर है उन्होंने आगे 4-5 साल इस बीमारी में रहना है, तो हमें डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होगी, तो हमें डॉक्टर बनाएंगे तो होना। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि खुलने चाहिए वो, और लेकिन एहतियात के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमारे लोग अभी तक कोरोना को लेकर बहुत सारे शकूक व शुबहात में मुब्तला हैं, और ये जो सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसके हवाले से भी हमने एक बहुत मुस्तनिद राय डॉक्टर जावेद अकरम साहब की राय और वो तमाम सवालात जो कि आपकी आंखों से भी गुजरे होंगे उनके जवाबात हमने आपके सामने पेश किए हैं। तो आज के प्रोग्राम के तवस्सुत से, क्योंकि मेरे पास भी ये प्लेटफॉर्म है कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकूँ, तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वबा की सूरत हाल है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्यारों से दोबारा से मिलें तो फिर कुछ देर के लिए एहतियात, कुछ देर के लिए दूरियां बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। वैक्सीन करवाने से 2-3 सालों में कोई नहीं मरेगा, और ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन चाहे कोई भी मिल रही है, इस वक्त ज़रूरी है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।